चुनाव आयोग ने लिया फैसला, अप्रैल में होंगे एमसीडी के चुनाव। पार्टी के नेताओं ने कहा जिम्मेदारियां जल्द होंगी तय। पूर्वी दिल्ली में व्यापारियों ने नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग की। नाइट कर्फ्यू लगने से व्यापारियों के काम पर पड़ता है असर। डीडीएमए की बैठक में नाइट कर्फ्यू हटने की उम्मीद। पटपड़गंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीजेपी ने कहा किसी भी हालत में नहीं खुलने देंगे शराब के ठेके। फर्श बाजार थाने में आईओ से मिलने पहुंचे आरोपी। केस के सिलसिले में गया था आईओ से मिलने। कैंटीन में सीने में दर्द होने से गिरा जमीन पर। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने किया मृत घोषित। लड़की का रिश्ता कहीं और हो जाने पर एक युवक ने लड़की के सिर पर किया हथौड़े से ताबड़तोड़ वार। आरोपी ने घर जाकर खुद भी कर लिया सुसाइड। लड़की की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। राज्य निर्वाचन आयोग ने एमसीडी चुनाव को लेकर साफ कर दिया है कि एमसीडी चुनाव अप्रैल में ही होंगे। नेताओं ने कहा है कि अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव देर से होंगे, लेकिन अब ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव अप्रैल में ही होंगे। ऐसे में नेताओं ने कहा कि चुनावों का काम और तेजी से होगा। एमसीडी चुनाव की तैयारियां जोरों से चलेंगी, साथ ही बूथ्स बनेंगे, जिम्मेदारियां तय होंगी और चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग भी अब और मेहनत करनी शुरू कर देंगे। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार तीनों नगर निगमों का एकीकरण होगा, वो नहीं होगा और चुनाव जल्दी कराए जाएंगे, वह भी नहीं हो रहा है। 28 फरवरी तक सभी सीटों का जो वोटर लिस्ट है वो पूरी तरह से तैयार कर ली जाएगी। इस बार एक पोलिंग बूथ पर 1250 वोट ही कर सकेंगे, तो हो सकता है कुछ नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ जाए। चुनाव अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते में होंगे, तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी जो बूथ बनाने हैं, पहले था बूथ की 1500 वोट के ऊपर एक बूथ बनता था, अब 1250 बनाएंगे। पहले 13,000 के करीब बूथ थे, अब 16,000 के करीब बूथ बनेंगे, क्योंकि कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। लेकिन मैं इलेक्शन स्टेट से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बाहर टेबल्स लगती हैं और वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, जब गवर्नमेंट की टेबल लगी होती है अंदर पर्ची काटने के लिए, तो मैं समझता हूँ कोविड को देखते हुए जो बाहर टेबल्स लगती हैं उनको ना लगाया जाए। जब चुनाव आयोग ने ये तय कर दिया तो सारी आशंकाओं को विराम लग गया कि चुनाव कहीं स्थगित तो नहीं हो रहे, और बोर्ड के एग्जाम शुरू होने से पहले दिल्ली में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है। चुनाव के लिए चुनाव आयोग को केवल 25 दिन का समय देना ही पर्याप्त होता है, क्योंकि प्रचार के लिए मात्र 14 दिन का समय मिलता है। उससे पहले नोटिफिकेशन और विड्रॉल वगैरह का समय होता है। तो चुनाव आयोग ने तो 2 महीने पहले बता दिया है, मात्र 25 दिन पहले भी बताए तो चुनाव आयोग अपनी जगह पर वैधानिक रूप से सही ठहरता है। दिल्ली में कोरोना के केस हर दिन कम होते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। कृष्णानगर के व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी सरकार को सारे टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार व्यापारियों के बारे में नहीं सोचती है। व्यापारियों को भी पूरी छूट देनी चाहिए ताकि व्यापारी भी अच्छे से अपना काम कर सकें। नाइट कर्फ्यू हटाना चाहिए। शुक्रवार को डीडीएमए की मीटिंग में नाइट कर्फ्यू हटने का फैसला होगा, हमें उम्मीद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज और सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को भी खोल दिया गया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आम पब्लिक के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया है। बसों और मेट्रो में सिर्फ बैठकर ही यात्रा करने की अनुमति है। खड़े होकर अभी यात्री यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें ऑफिस और स्कूल, कॉलेज जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। लोगों को बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। पूछना चाहता हूँ अपने दिल्ली सरकार से कि वो किस पैटर्न के ऊपर, किस स्ट्रैटेजी से दिल्ली को बंद करते हैं और किस स्ट्रैटेजी से दिल्ली को खोलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे जो मूलभूत चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और हमारे केजरीवाल साहब सबसे पहले रोटी यानी कि रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं, कपड़ा यानी कपड़े की दुकानें बंद कर देते हैं, मकान में कंस्ट्रक्शन सारी बंद कर देते हैं। और हम समझते हैं कि जो हमारी बुरी आदतें हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब,
इसको बंद नहीं करते, इसको खोल देते हैं। ये क्या पैरामीटर है उनका? दुकानदार को भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने टाइम से ही दुकान खोलें और अपनी टाइम से ही दुकान बंद करें और सुचारू रूप से अपना बिजनेस चलाएं। साथ ही सरकार को इस मीटिंग में जो भी गाइडलाइंस हैं, ताकि दोबारा से ये चीज़ जो बार बार आ जाती है कोरोना की, तो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए और उसके मुताबिक जैसे ही वो गाइडलाइंस जो भी इशू करेंगे हम लोग उसका पालन करेंगे। जितनी सीट हैं उतनी पैसेंजर चढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं चढ़ाते बस में। तो जब जो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है बस स्टैंड पे तो दिक्कत हो जाती है, लेट हो जाता है मैं बहुत ज़्यादा स्कूल के लिए। कल तो मुझे एंट्री भी नहीं मिली थी। दिक्कतें ये हैं कि रुकना पड़ता है बहुत ज़्यादा में, और कि मतलब भीड़ हो गई इतनी तो वो लोग एंट्री करते नहीं हैं, उसके बाद हमें आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है। स्कूल के लिए लेट तो होता ही है। वैसे दिक्कत जो मेजरली दिक्कत है वो जो वर्किंग आवर स्टार्टिंग सुबह का और शाम का है। आफ्टरनून में तो कवर हो जाता है, बट जो सुबह का टाइम है जो ऑफिस जाने का और आने का, उस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक एक घंटा इंतजार करना पड़ता है। सुबह ऑफिस में जाने के लिए अपना और कोई अर्जेंट काम होता है, किसी का हारी है, बीमारी है, कोई उसके लिए जाना, परेशानी तो है ही, काफ़ी बढ़ रही है। हाँ, काफ़ी वेटिंग तो है, लाइन लगी रहती है सुबह, आधा एक घंटे में नंबर आता है। दिल्ली में लगातार केजरीवाल की नई आबकारी नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं पूर्व दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में संजय झील के सामने खोले गए शराब के ठेके के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता को नशे में झोंकना चाहती है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में शराब के ठेके खुलने नहीं देगी। कॉलोनी में रहने वाले लोगों की तो सबसे बड़ी परेशानी है। केजरीवाल सरकार ने जो बच्चे स्कूल में जाने के वो थे, जिनको पढ़ाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो 25 साल की उम्र से उन्होंने 21 साल की उम्र के बच्चों के लिए कर दिया है। शराब के ठेके खोल करके यहाँ कॉलोनी से आने जाने वाले लोगों के लिए कितनी परेशानी हो गई है। यहाँ पर पहले भी एक शराब का ठेका हुआ करता था संजय झील में, उसको बड़ी ही हमारी इस कॉलोनी ने, हमारे यहाँ इस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के इतनी मेहनत से उसे बंद करवाया। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, केजरीवाल जी से इतना पूछना चाहती हूँ, जो आपने दिल्ली में आबकारी नीति को अपनाया है, इससे आप दिल्ली के बच्चों का क्या भविष्य तय करना चाहते हैं? शादरा डिस्ट्रिक्ट के फर्श बाजार थाने में एक आरोपी अपने आईओ से मिलने थाने पहुंचा था। आरोपी बेल पर बाहर था। अपने केस के सिलसिले में अपने आईओ से मिलने थाना गया था। जब आरोपी ने देखा कि आईओ अपने रूम में नहीं है तो वह आरोपी कैंटीन चाय पीने चला गया। कैंटीन जाने के बाद आरोपी के सीने में दर्द होने लगा और जिसकी वजह से जमीन पर गिर गया। पुलिस ने उसे हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उत्तर पूर्व दिल्ली में थाना ज्योति नगर को एक कॉल मिली थी कि 22 साल की लड़की के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किया गया। लड़की सड़क पर तड़पकर बेहोश हो गई। जिसने लड़की के सिर पर वार किया उसको लगा कि लड़की मर गई है। आरोपी अपने घर गया और फांसी लगाकर जान दे दी। लड़की के सिर की कई हड्डियां टूटने से लड़की मैक्स पटपड़गंज में वेंटिलेटर पर है और हालत नाजुक बताई जा रही है। नॉर्थ ईस्ट जिला के ज्योतिनगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है और हथौड़ा बरामद कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने लड़के का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें, दोनों पड़ोसी थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की का रिश्ता कहीं और हो जाने से लड़का गुस्सा में था और उसने हथौड़े से वार कर दिया था। पूर्व दिल्ली के ज्योतिनगर के डीडीए फ्लैट में रहने वाले एक बुजुर्ग की डेड बॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों के मुताबिक 15 फरवरी से बुजुर्ग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन नहीं दिखा, जिसके बाद कुछ पड़ोसी ने उसके परिजनों को कॉल करके बताया कि उनके फ्लैट से बदबू आ रही है। जिसके बाद परिजनों ने फ्लैट खोलकर देखा तो बुजुर्ग का शव मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, बुजुर्ग टाटा पावर से 2 साल पहले ही रिटायर हुआ था। 4-5 दिन से इनके पास कोई गया नहीं था, तो आज गए तो पड़ोसी ने बताया कि स्मेल आ रही है कमरे में से। देखने गए तो पता लगा 3:30 के आसपास कि बॉडी पड़ी हुई थी इनकी एज कितनी थी? 62 एज थी। एजीएम थे टाटा पावर में, रिटायर हुए थे 2 साल पहले। अकेले रहते थे क्या घर में? हाँ, कुछ दिन अकेले रहते थे, कभी घर आ जाते थे। LIG में अकेले रहते थे। ईस्ट एमसीडी के शादरा साउथ जोन में बिल्डिंग विभाग द्वारा किए गए सर्वे में पता चला है कि 1561 मोबाइल टावरों में से 368 अवैध हैं।
गांधीनगर के व्यापारियों का कहना है कि मोबाइल टावर हटाए जाएंगे तो काफ़ी दिक्कतें उनको होंगी। पहले ही नेटवर्क नहीं आते हैं टावर, तो यहाँ काम धंधा ठप हो जाएगा। साथ ही मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि लोगों ने अवैध टावर लगाए हुए हैं, जिससे एमसीडी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसलिए एमसीडी ने विचार किया है कि जितने भी अवैध टावर हैं उनको सील किया जाएगा। उनको ईडीएमसी नोटिस भी लगातार भेज रही है। सारे जगह इंटरनेट पहले काम नहीं करता, पूरे क्षेत्र में काम नहीं करता, और इनके हटने से तो एक विकट समस्या पैदा हो जाएगी। मैं एमसीडी से और सरकार से और जो हमारे दूरसंचार मंत्री दिल्ली या सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये तुरंत इसमें हस्तक्षेप करें और इन मोबाइल टावरों को सील ना करके इसका तुरंत कोई समाधान निकालें। ये जो कंपनियां अपने जियो है, रिलायंस है, वोडा है, टाटा है, जो भी कंपनियां हैं वो अपने टावरों का तुरंत इंतजाम करें। दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्र के अंदर जितने अभी टावर्स हैं, मोबाइल टावर हैं, उनको हटाने की उन्होंने मुहिम शुरू की है। मैं कह रहा हूँ ये है तो मुहिम ठीक है, मगर अभी टावर होने के बाद भी यहाँ पर व्यापारी यहाँ और रेजिडेंस के लोग इतने परेशान हैं हर मोबाइल के कनेक्शन से कि उनका नेटवर्क जो है वो नहीं आ पाता है। अब अगर ये सारे अगर टावर आप हटा देंगे तो मैं कह रहा हूँ मोबाइल तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मेरा आग्रह ये है कि आप इन टावरों को ना हटा करके इनमें सुधार करने की आप कोशिश करें। जितने भी मोबाइल टावर लगे हैं सबकी जांच चल रही है और जांच में सामने आया है कि 493 मोबाइल टावर अवैध हैं। अवैध रूप से टावर लगाना ये कानूनी अपराध है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 386 टावर शाहदरा नॉर्थ जोन में, 107 मोबाइल टावर साउथ जोन में हैं। इन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और इनसे जो जितने सालों से टावर चल रहे हैं उसकी वसूली भी की जाएगी। ये लोग पूर्वी दिल्ली नगर निगम को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचा चुके हैं। इनसे पिछली और अगली सभी वसूली की जाएगी, सबको सील किया जाएगा और जो नहीं देगा उसकी बिल्डिंग की सील को खोला नहीं जाएगा। पूर्व दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में डलावघर का उद्घाटन किया गया। इसके उद्घाटन के मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर चौधरी मतीन अहमद ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी के पिट्ठू हैं, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। चौधरी मतीन ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा सकती है। बीजेपी को हमने 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत इसको भेज दिया। वार्ड का FCTS 66 फीटा रोड पे तैयार हो गया था, उसका आज उद्घाटन किया है चौधरी मतीन अहमद साहब ने। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया था। ये जो पहले से खत्ता कहते थे और यहाँ गंदगी का आलम ये था कि सारी गंदगी सड़क पे पड़ी रहती थी, बदबू इतनी आती थी, लोगों का निकलना दुभर हो गया था। लोग यहाँ से नाक पे रुमाल रख के निकलते थे, इतनी बुरी हालत रहती थी। आज FCTS हमारा बनकर तैयार है। अब ना यहाँ बदबू होगी और ना यहाँ कूड़े का कोई निशान होगा। भी हमारे यहाँ से गाड़ियाँ कूड़ा उठाएंगी, वो लाके इसके अंदर डंप कर देंगी और ये मशीन इसी तरह ऐसी उठ के ट्रक में चली जाएगी, दूसरी रख दी जाएगी हाथ के हाथ। तो इलाके से कूड़ा आएगा, डंपर लेकर आएंगे, मशीन में डाला जाएगा और मशीन उसको प्रोसेस करके बहुत छोटा कर देगी और यहाँ से फिर ये जो बाहर वो ढला हुआ है या कूड़ेदान है उन पर चला जाएगा। विधायक जी या बाकी काउंसलरों ने तो कुछ करा नहीं, और भी कूड़ेदान है या उन्होंने कहीं कुछ नहीं करा। ये पहला कूड़ेदान है यहाँ पर जिसको हाईटेक किया गया है। यहाँ निकलने वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी, ना बदबू आएगी, ना कूड़ा नजर आएगा। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में कांग्रेस के कार्यकर्ता अशोक मेहता ने महिलाओं को जूते वितरण किए हैं। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता ने कई बार क्षेत्र की जनता को कंबल, सैनिटाइजर, मास्क और शॉल भी बांटे थे। वहीं लोगों का कहना है कि जब इस तरह की चीजें बांटी जाती हैं तो काफी मदद मिलती है और सर्दियों के इस मौसम में काफी लोगों को सहायता मिलती है। और सर्दी ना लगेगी पैरन में, और कंबल मिले और सैनिटाइजर भी मिला। अरे मतलब सर्दी है, पहनेंगे जूते और का। बहुत अच्छा लग रहा है, लेडीज़ के लिए इतना कर रहे हैं लोग। इससे पहले कंबल वगैरह भी इन्होंने बांटे थे, फ्री हेल्थ चेकअप भी हुआ था यहाँ पे। शूज दे रहा हूँ, लेडीज शूज। किसी की घर में जैसे 2 या 3 माताएं बहनें हैं, वोटर ID कार्ड लेके आ सकती हैं और यहाँ से अपना ये शूज अपना ले जा सकती हैं। इसमें करीबन मैं 20,000 जूतों की जोड़ी बांट रहा हूँ, जो मेरी माताओं बहनें हैं
उनके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने सैनिटाइज़र बांटा था जी, करीबन 22,000 बोतलें बांटी। उससे पहले 42,000 मैंने सैनिटाइज़र ये मास्क बांटे 95 के, और फिर मैंने ये कंबल बांटे, करीब 5,000 कंबल बांटे हैं जी यहाँ पर जी। और फिर ये शॉल दिए हैं जी, 4500 शॉलें दिए हैं। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मीनगर से एक युवक 9 नवंबर 2021 से लापता है, जिसकी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है और 22 साल का है, बिहार का रहने वाला है। परिजनों ने युवक का पता बताने वाले को 5,000 रुपए नगद इनाम देने का ऐलान किया है। अगर किसी को पता पड़े तो तुरंत सूचना दी जाए। ये 9 नवंबर 2021 को घर से बाहर गए सुबह में 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद अभी तक वापस नहीं आया। हमने नहीं कुछ नहीं बोला कि मैं नीचे गेट पर खड़ा हूँ। उसके बाद से हम लोग बीच में बात ढूंढना शुरू किए। पूरे दिल्ली के हर जगह पर्चे बनवा के ऐसे हम लोग चिपका रहे हैं, हर जगह पर्चे। हाँ जी, मैंने सेम डे एफ.आई.आर. दर्ज करवाया था। लक्ष्मीनगर थाना है लोकल मेरा। तो आधे घंटे बाद में कॉल किया पुलिस को और एफ.आई.आर. दर्ज करवा दिया। लेकिन पुलिस की तरफ से वही है कि आप जाओ अपना काम करो, हम लोग ढूंढ रहे हैं और जैसे खबर लगेगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन आज देखो 3 महीना 10 दिन हो गया, पुलिस की तरफ से कोई कॉल नहीं आया कि भाई ये फ़ोटो आया है या कुछ भी, या यहाँ पे चले जाओ वहाँ चले जाओ। हम लोगों ने सीसीटीवी भी निकलवाया था, लेकिन वही हुआ लेट से निकला। बहुत कोशिश के बाद 5-6 दिन 7 दिन पुलिस के पास दौड़ने के बाद काफ़ी लेट से सीसीटीवी कैमरा निकला। वो भी पुलिस का सपोर्ट इतना मिलता था, बस पूरे दिन में 1 से 2 कैमरे चेक होते थे। इधर से उधर से भाग दौड़ करके किसी न किसी से पहचान लगाएं, तब जाके कैमरा चेक करने का मिला हम लोग अनुमति। पूरे 1 महीना के अंदर मात्र 5 किलोमीटर का कैमरा जांच हुआ, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।